हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपके कक्षा 6 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा गौरव, उसके पाठ 1 कब, कहाँ और कैसे के तीसरे भाग प्रश्न उत्तर में आते हैं। आइए अब हम अभ्यास में चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत देश का एक अन्य नाम भी है। तो क्या है, आप जानते हैं कि भारत देश को हम अंग्रेजी में इंडिया भी कहते हैं। ग है कि डैश भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो आपको पता है कि वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। घ है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है। तो प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अगला है कि किस जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है कि हम अपने अतीत को जानकर ही अपने वर्तमान को समझ सकते हैं। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। इसलिए इतिहास का ज्ञान हमें जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्राग इतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। तो जानते हैं कि जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, अर्थात जिस काल का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जबकि मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए हमें लिखित विवरण या प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि उस ज़माने में जब आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी या किताबें नहीं छपती थी, तब पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई और कुछ आज भी सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसका उत्तर है कि पुरातात्विक स्रोत में स्मारक यानी इमारतें, मंदिर या मूर्तियाँ, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, जिनसे हम पुराने समय के बारे में जान पाते हैं। आगे है कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत नाम का प्रयोग करते हैं वर्तमान में, और जैसे कि जानते हैं कि ईरानियों और यूनानियों ने इसे हिंदोस, अरबों ने अल हिंद और तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कहकर पुकारा। पुराने समय में हमारे देश को आर्यावर्त और भारत। अब इस पाठ के कुछ जानने योग्य शब्द हैं, जैसे अतीत, जो पाठ में बार बार शब्द आया है। अतीत का अर्थ है पास्ट यानी कि बीता हुआ। यात्रा, यात्रा को हम अंग्रेजी में ट्रैवल भी बोलते हैं। पुरातत्व विज्ञान यानी वो विज्ञान जिससे हम पुराने समय के बारे में जान पाते हैं, जिसे हम आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। अभिलेख शास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। इतिहासकार, इतिहास के जानने वाले को इतिहासकार या हिस्टोरियन भी कहते हैं। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट इसे कहते हैं। स्रोत यानी कि साधन, इसे अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। और पाषाण काल, वह समय जब पत्थर के औजार बनते थे, उसे स्टोन एज भी कहते हैं। आइए अब चर्चा करें कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है, जिसमें स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं इत्यादि शामिल हैं।
इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार शिलाओं, खंभों और फलकों इत्यादि पर उकेरे गए लेख एवं सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। हस्तलिपियों तथा विभिन्न भाषा में लिखे साहित्य से भी इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे है कि आपके अनुसार फूलमणि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता था। तो जैसा कि इस पाठ के शुरू में फूलमणि मन में सोचती है कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे यात्रा करते थे, तो उस समय भी लोग पानी के जहाज़ से विदेशों में जाते थे। घोड़े, ऊँट या पैदल ही अपने देश या दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। अब आगे है, आइए करके देखें। तो अपने आसपास के किसी प्राचीन भवन या स्मारक के विषय में पता लगाकर उसके बारे में लिखना है। तो आप अपने धनबाद शहर के किसी क्षेत्र में देखें कि कोई प्राचीन भवन या स्मारक है, तो वहाँ जाएं, घूमें, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें और उसके बारे में लिख कर एक रिपोर्ट बना लें। तो बच्चों, ये हमारा पाठ अब समाप्त होता है और फिर अगले पाठ में आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वहीं पढ़ाई करें। धन्यवाद।